ओके सो हेलो एवरीवन। ये फर्स्ट पार्ट है रसशास्त्र सब्जेक्ट का, जिसमें हम लोग मेनली पेपर 2 का जो पोर्शन है वो कवर करेंगे। एंड स्टार्टिंग विद औषधिकल्प 1। औषधिकल्प्स आर द फॉर्मुलेशंस ऑफ ड्रग। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारा टॉपिक है वो है औषधिकल्प फॉर्मुलेशंस बीइंग ईजी है। ओके, सो दीज आर द स्टोरी ट्रिक्स फॉर औषधिकल्प 1। और औषधिकल्प 1 में द फर्स्ट फॉर्मुलेशन इज आरोग्यवर्धिनी वटी। यहाँ पे मैंने आरोग्यवर्धिनी वटी को AGV से सिम्बलाइज किया है, जस्ट फॉर मेकिंग इट शॉर्ट, AGV। सो स्टोरी ऐसी है कि पागलर त्रिफला। सो त्रिफला माइट बी अ पर्सन, वो थोड़ा पागल है। जैसे अपन जनरली हिंदी में जो पागल बोलते हैं वैसे यूपी बिहार साइड में ऐसा थोड़ा पगलेट टाइप का स्लैंग में बोलते हैं, तो पगलेट। सो पगलेट त्रिफला गूगल पर निम्ब के चित्र को शिला समझकर टीका लगाया। ठीक है, सो त्रिफला पागल है, उसने गूगल पर निम्ब को सर्च किया, उसके चित्र जो आए उसमें उसको शिला समझकर। तो शिला इज़ बेसिकली फॉर स्टोन या फिर पत्थर के लिए जो अपन यूज़ करते हैं जनरली, जो विष्णु भगवान को जो मूर्तियाँ रहती है शालिग्राम शिला। ठीक है, तो वैसा शिला मतलब जनरली स्टोन, तो उसको शिला समझकर टीका लगाया। यहाँ टीका मतलब है टिकता, दैट इज सिनोनिम ऑफ कटुकी। ठीक है, तो ये स्टोरी है और ये पिक्चराइजेशन है उसका कि दिस इज़ ए पर्सन त्रिफला, वो पागल सा है और उसने गूगल पर मतलब गूगलू नीम सर्च किया एंड उसके चित्र में गया, इमेजेस में उसके चित्र में शिला समझकर टीका लगाया। ठीक है, सो दिस वॉज द स्टोरी फॉर आरोग्यवर्धिनी वटी। नेक्स्ट फॉर्मुलेशन फॉर अस इज कुमार कल्याण रस। ठीक है, सो कुमार ने सिंदूर मसल के कुमारी की मांग भरी। ठीक है, सो कुमार हो गया, और कल्याण जैसे जो कल्याण वाला टर्म है वो अपन कई बार सुनते हैं, जो साउथ इंडियन मूवीज़ होती है, कल्याणम मतलब यूज फॉर मैरिज। ठीक है, तो यहाँ पे मांग भरी और ये इससे कल्याण आ जाएगा और कुमार मतलब कुमार आ जाएगा। सो ये दो टर्म ऐसे हैं जिनसे ये ट्रिक ऐसा रहेगा कि हाँ ये कुमार कल्याण रस की है। ठीक है, सो कुमार ने सिंदूर का मतलब यहाँ पे रस सिंदूर से है। मांग मतलब माक्षिक है, माक्षिक। एंड मसल स्टैंड्स फॉर मुक्ता, स्वर्ण, अभ्रक और लौह। ठीक है, भरी का कोई मतलब नहीं है, तो मेनली हमारे पे रसिंदूर है, मसल मतलब मुक्ता, स्वर्ण, अभ्रक और लौह है, एंड देन वो मांग भरी। और यहाँ पे कुमारी का मतलब है घृत कुमारी। ठीक है, जिसका आई थिंक भावना के लिए यूज़ करेंगे इसको। तो यहाँ पे हमारा ये चीज़ सारे हो गए। तो नेक्स्ट इसका हाँ देख लेते हैं इसका भी पिक्चराइजेशन। ठीक है, सो ये हमारा कुमार है और ये कुमारी है। ठीक है, ये कुमारी है, ये सिंदूर है और उसकी मांग भरी। ओके, सो दिस वाज द पिक्चराइजेशन ऑफ दिस ट्रिक। सो हमारा थर्ड फॉर्मुलेशन है गर्भपाल रस। ठीक है, सो उसके लिए स्टोरी ये है कि अपरा नाम की लड़की है, सो देयर इज अ गर्ल नेम्ड अपरा। उसको वो कृष्ण जी से प्रे करती है कि मुझे लौह और हिंगुल, ये दो थोड़े देव जैसे हैं, तो उनसे देव जैसे 3 कटु और 3 जात का गर्भ चाहिए। ठीक है, मतलब उसको 3 कटु और 3 जात का गर्भ चाहिए। तो इन शॉर्ट हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि उसको 6 गर्भ चाहिए। ठीक है, 3 कटु होने चाहिए मतलब त्रिकटु, 3 जात मतलब त्रिजात। ठीक है, ना कि नाग और वंग जैसे राक्षस का। सो नाग और वंग थोड़े से डिमोनिक साउंड करते हैं, तो नाग और वंग जैसे उनका नहीं चाहिए, और किसके जैसे चाहिए, लौ और हिंगुल जैसे देव से चाहिए। सो शी प्रेज टू कृष्ण जी एंड कृष्ण जी बोलते हैं कि ठीक है धन्य हो। सो यहाँ पे ये स्टोरी है कि ओके ये लड़की हो गई, प्रे कर रही है कि ये लौह हो गया, हिंगुल हो गया, इनसे गर्भ चाहिए 3 कटु और 3 जात का, मतलब टोटल 6 चाहिए, 3 कटु एंड 3 जात वाला। एंड फिर हमारे पास नाग और वंग आ जाता है, तो इनसे नहीं चाहिए, एंड कृष्ण जी उसको एक्सेप्ट कर देते हैं कि ठीक है ओके। ठीक है, सो नेक्स्ट इज चंद्रप्रभावती। सो एक मदर है, नाम मान लेते हैं उसका नाम शीला है। वो अपने वंश को, ठीक है ऐसा समझ लेते हैं, वो अपने वंश को या अपने बेटे को वंश मान लेते हैं, प्रोजेनी को चांद तक पहुँचाना चाहती है। एंड शी गूगल्स अबाउट इट कि हाँ भाई कैसे पहुँचा सकते हैं। तो उसको मिलता है कि आप त्रि जितनी भी हम लोग वो पढ़ते हैं मिश्रकगण में, जितने भी त्रि वाले हैं, त्रिफला, त्रिकटु, त्रिजातक, त्रिवृत, लवण, त्रिवृत नहीं है मिश्रकगण में, स्टिल वो उसका उपसर्ग जो है वो 3 है, इसलिए इसको ऐड कर दिया। ठीक है, तो वो सारे इन सबको मिक्स करके एक मद बनाया। ठीक है, मतलब एक ड्रिंक बनाया, वो वाला मद पिलाया उसको, और जैसे ही वो मद पिया वो इंटॉक्सिकेट हो गया, उसको नशा आ गया। तो वो ऐसे नशे में देख रहा है कि वो देव और हरि के कोल बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पे कोल का मतलब यहाँ पे हो गया पंजाबी में जैसे कोल मतलब कोल को बोलते हैं ना कि पास बैठा वाला, तो यहाँ पे कोल हो गया। कोल से हम लोग यहाँ पे पिपली ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पिपली उसका पर्याय है ना कोल का। ठीक है, सो उसके बाद फिर तो वहाँ तो वो पीकर वो कपूर की स्पीड से चांद पहुँच गया। ठीक है,
इसका पिक्चराइजेशन ये है कि शीला चाहती है उसका वंश चांद पे पहुँचे, एंड वो उसके बारे में गूगल पे देखती है कि क्या क्या है, मतलब क्या क्या तरीके हैं। फिर उसको ये सब शराब मतलब सोमरस ऐसा लिख दिया है यहाँ पे, और इसमें मिला क्या क्या, त्रिफला, त्रिकटु, त्रिजातक, त्रिवेद, त्रिलवण। और वहाँ तो देवता के पास बैठता है, तो एक देव हो गया और एक हरि हो गया, ठीक है। उनके पास बैठा है और ये सोच के मतलब वो इन शॉर्ट नशे में ही चांद पे पहुँच रहा है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया इसलिए, ठीक है। और वो कपूर की तरह चांद पल में ही चांद पर पहुँच गया, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट फॉर्मुलेशन है प्रवाल पंचामृत रस, ठीक है। इसका स्टोरी है कि प्रवाल और मोती ये दो दोस्त हैं, इन्होंने ऐसे शंख बजाया कि शुक्ति, उनकी कोई फ्रेंड होगी शुक्ति, उसके कान के पर्दे फट गए, ठीक है। तो साउंड वाज सो लाउड कि उसके कान के पर्दे, तो कान के पर्दे से यहाँ पे पर्दे फट गए, और उसने पंचामृत पिया, या फिर वो पिया शीर, ठीक है, शीर। यहाँ पे शीर का मतलब है अर्क शीर, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी स्टोरी, और इसका पिक्चराइजेशन ऐसा है कि ये हो गया प्रवाल, ये हो गया मोती, ये शंख हो गया, और ऐसे शंख बजाया कि कान के पर्दे फट गए, तो उसको हियरिंग एड लगा है, ठीक है। कान के पर्दे फट गए और वो शीर पी रही है, या फिर शीर कर सकते हैं इसको, शीर करेंगे तो ज़्यादा रेलेवेंट रहेगा, क्योंकि अर्क शीर एक इसके अंदर एक वो आता है, कंपोनेंट आता है, तो यहाँ पे अर्क शीर या फिर शीर कर सकते हैं पीने के लिए, ठीक है। ये हो गई इसकी स्टोरी, ठीक है। फिर नेक्स्ट फॉर्मुलेशन हमारा आनंद भैरव रस। इसमें दो कैरेक्टर है, जया जो लड़की है, भैरव लड़का है। वो लोग ट्रिक देख रहे हैं टीवी पे, ठीक है। जैसे यहाँ अगर कोई टीवी है तो उस पर वो लोग ट्रिक देख रहे हैं, और उसमें उसी टाइम वो लोग हिंगू नींबू का आनंद ले रहे हैं। तो ये वाला स्टोरी का विजुअलाइजेशन है कि, ठीक है, ये जया हो गई, ये ट्रिक हो गया, ये भैरव हो गया, और ये टीवी में ट्रिक देख रहे हैं। यहाँ पे ट्रिक का मतलब त्रिकटु है, ठीक है। यहाँ पे अपन जो हम लोग ट्रिक पढ़ रहे हैं और वो लोग ट्रिक देख रहे हैं, तो ट्रिक मतलब यहाँ पे त्रिकटु है। उसी टाइम वो लोग हिंगुल, ये हो गया नींबू, और ये हो गया हिंगुल, ठीक है, थोड़ा सा रेडिश कलर का, हिंगुल नींबू का आनंद ले रहे हैं, ठीक है। सो दे आर एंजॉइंग इट, ठीक है। फिर नेक्स्ट फॉर्मुलेशन हमारा है योगेंद्र रस। तो इसके लिए जो स्टोरी है उसका ऐसी रेफरेंस बता रहा हूँ कि जो अपन ने मीम कल्चर में पहले चला था ना, थारा भाई जोगेंद्र, तो जोगेंद्र की जगह हम लोग यहाँ पे थारा भाई योगेंद्र कर रहे हैं, क्योंकि योगेंद्र रस इसलिए, ठीक है। तो थारा भाई योगेंद्र वंग को मसल कर, वंग मतलब जो डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ में कैरेक्टर रहता है वोंग, तो वहाँ पे वोंग और वंग साथ में ले रहे हैं हम लोग, को मसल कर। तो यहाँ मसल मतलब वही है जो कुमार कल्याण रस में देखे थे, मुक्ता, अभ्रक, स्वर्ण और लौह, उनको मसल के रस निकाल देगा, तो रस का मतलब यहाँ पे रस सिंदूर है, ठीक है। तो ये इसका पिक्चराइजेशन है कि थारा भाई जोगिंदर जो है वो रस निकाल रहा है, दैट इज यहाँ पे रस का मतलब रस वो है, रस सिंदूर है। और वंग, वंग ये हो गया वंग या फिर वोंग। नेक्स्ट है लक्ष्मी विलास रस। लक्ष्मी विलास रस की स्टोरी ये है कि लक्ष्मी जी है वो विष्णु जी की मूल दबारी थी, मतलब जो लक्ष्मी जी का जो पोजीशन है वो जनरली अपन जो भी फोटोज़ में देखते हैं वो विष्णु जी की पैर दबारी होती है। एंड शी सॉ कोई उनको कांटा गड़ गया है, गोक्षुर इज़ लाइक अ थॉर्न, तो वो कोई गोक्षुर गड़ गया है, तो फिर वो अभ्रक भस्म लगाने वाले, नाग को बल देने वाले, कपूर चढ़ाकर, धतूरा चढ़ाकर, वृद्ध दारू चढ़ाया, धतूरा चढ़ाया, ठीक है, धतूरा रिपीट हो गया है यहाँ पे। अब ये सब चीज़ें किसको चढ़ रही है, शिव जी को, तो शिव पार्वती, यहाँ पे शिव पार्वती आएगा। तो शिव पार्वती का मतलब डायरेक्टली टू है पारद और गंधक, क्योंकि पारद को हम लोग शिव मानते हैं और गंधक को वो पार्वती, ठीक है। तो इसमें मैंने ऐड नहीं किया है वो, तो पारद गंधक हो गया, शिव पार्वती उनके पास गई और उन्होंने शिव जी से प्रे किया कि टू हेल्प आउट। तो यहाँ पे शिव जी ने उन्होंने अति बल से निकाला और जायफल लगाया और जाति कोष में डाला, ठीक है। तो जाति कोष, सपोज कोई कोष है तो उसमें कांटा निकाल कर उसके अंदर डाल दिया और जायफल लगाया ताकि वहाँ पे ब्लीडिंग ना हो, ठीक है। ये स्टोरी हो गई कि लक्ष्मी जी मतलब यहाँ पे पैर दबा रही थी, तो यहाँ पे उनको कांटा दिखा, एंड फिर वो शिव जी के पास गई, ये सब चीज़ चढ़ाई, क्या क्या हो गया, अभ्रक भस्म लगाते मतलब भस्म लगाने वाले शिव जी, नाग को बल देने वाले, कपूर जिनको चढ़ता है, धतूरा चढ़ता है, वृद्ध दारू चढ़ती है, ठीक है। जैसे उज्जैन वाला चीज़ हो गया, वहाँ पे दारू चढ़ती है, ठीक है। तो और उसको उनको प्रे किया तो उन्होंने अति बल से निकाला और उसको जाति कोष में डाल दिया। सो दिस वॉज द स्टोरी फॉर लक्ष्मी विलास रस। नेक्स्ट है वसंत कुसुमाकर, ठीक है। तो यहाँ पे एक रेफरेंस ये है कि क्या बोलते हैं वो, ताज़ा खबर में जो भुवन बाम है उसका क्या नाम रहता है, वो वसंत गावड़े ना, तो वो वसंत गावड़े नहीं है, बस यहाँ पे वसंत लोखंडे हो गया है, ठीक है। तो मैं वसंत लोखंडे, पर मुझे मुक्त चांदी चाहिए, ठीक है। अभी चांदी का रेट बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है,
तो उसे फ्री चांदी चाहिए। मुक्त मतलब क्या हो गया, एक तरह से फ्री हो गया ना, तो उसको फ्री की चांदी चाहिए। वो वसंत लोखंडे है। तो ये हो गया वसंत अपना गावड़े नहीं, वसंत लोखंडे, और उसको फ्री में सिल्वर चाहिए, चांदी चाहिए। तो यहाँ पे रजत आ गया, और मुक्त मतलब मुक्ता आ गया, और पर मतलब प्रवाल हो गया, और वसंत लोखंडे मतलब वसंत हो गया, और लोखंड मतलब लौह हो गया। ठीक है। वसंत इस फॉर वसंत मालती रस, वसंत को कुसुमाकर, ये वसंत कुसुमाकर याद रहे इसलिए यहाँ पे वसंत को ऐड किया है। ठीक है। फिर लोखंड मतलब लौह, प्रवाल, मुक्ता और रजत। फिर नेक्स्ट है वसंत मालती रस। ठीक है। तो यहाँ पे जो वसंत अभी देखे अपन, तो वसंत शायद कहीं की जाल में फंस जाता है वो, तो वहाँ पे वसंत सेज की मेरी मालती सोना पहनेगी, मतलब यहाँ पे स्वर्ण आ गया। मालती मतलब मालती इज़ ए ड्रग, और मुझे यश के चंगुल से मुक्त करेगी। ठीक है। तो यहाँ पे यश का मतलब है यशद, चंगुल मतलब हिंगुल, और मुक्त करेगी मतलब मुक्ता। ठीक है। तो ऐसे समझ लेते हैं जैसे वो हो गया शोले का जो सीन है, धर्मेंद्र और बसंती वाला। ठीक है। तो यहाँ पे धर्मेंद्र जो है वो अंडर वो है, कब्जे में है, और ये उसकी मालती है, तो सोना पहनी हुई है। ठीक है। और वो उसको यश के चंगुल से, यश का मतलब यहाँ पे यशद है, उसके चंगुल से मुक्त करेगी। चंगुल मतलब हिंगुल। ठीक है। सो ये हो गया वसंत मालती रस। फिर है बृहत्वाद चिंतामणि। तो बृहत हम लोग कहाँ पे लगाते हैं, मतलब बृहत उनको बोलते हैं जो थोड़े बड़े होते हैं या फिर एजेड होते हैं। ठीक है। और वात चिंतामणि। ठीक है। तो एजेड लोगों में बात बड़ी रहती है। ये बस एक लिंक है, ये स्टोरी ट्रिक को याद रखने के लिए। ठीक है। तो कोई एजेड पर्सन है, वो भस्म बनाता है, तो वो ये कहता है कि भस्म बनाना तो सरल है, लेकिन उसे इन सबसे फ्री होकर, मुक्त होकर, मतलब एक तरह से रिटायर होकर उसे चिंतामणि के लिए सिंदूर बनाना है। सो चिंतामणि कुड बी हिज डॉटर, उसके लिए उसको सिंदूर बनाना है। तो ये उसका पिक्चराइजेशन है कि ये जो ओल्ड पर्सन है, उसके लिए वो ये कहता है कि भस्म बनाना तो ईजी है, बट उसको अब थोड़ा सा फ्री होना है। नेक्स्ट फॉर्मुलेशन है शंखवटी। शंखवटी के लिए स्टोरी मतलब ट्रिक ऐसा है कि ए हिंगू 3 5 नहीं, नींबू से शंख साफ कर। ठीक है। तो 3 का मतलब त्रिकटु, 5 का मतलब पंचलवण, हिंगू मतलब हिंगुल, और नींबू से नींबू ही रहेगा, और शंख साफ कर। ठीक है। तो एक कोई चोर है, तो वो अपने थोड़े से टपो रिटोर में बोल रहा है कि ए हिंगू ज़्यादा 3 5 नहीं, नींबू से शंख साफ कर। नेक्स्ट फॉर्मुलेशन है श्वास कुठार। ठीक है। तो श्वास कुठार के लिए ऐसा है कि ये जनरली अपने श्वास काश में यूज़ करते हैं। तो हे मैन क्यों खांस रहा है, त्रिकटु ले और पोगो टीवी देख। पोगो टीवी या पीजी टीवी, जैसा भी आप लोगों को कंफर्टेबल लगे। बस पी का मतलब पारद, जी गंधक, टी से टंकण, अभी से वचनाभ। तो ये पीजी टीवी हो गया। मैन मतलब मनशिला हो गया, क्यों खांस रहा है, सो इसका यूज़ हो गया मतलब श्वास काश के लिए, और त्रिकटु। ठीक है। ये हो गया इसका पिक्चराइजेशन कि हे मैन क्यों खांस रहा है, त्रिकटु ले और पोगो टीवी देख। ठीक है। नेक्स्ट है कामधुधा रस। तो कामधुधा को अपन थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये कामधेनु, ऐसा मान लेते हैं कि कामधेनु जो गाय रहती है, कामधेनु, और वो दूध देती है हर गाय, तो अपन इसको गाय से थोड़ा सा कोरिलेट करते हैं। तो कामधेनु को कपर्द बनाकर, तो जो कावरी कपर्द होता है वो उसको पहनाए उसकी माला, और उस पर शंख बजाने से वो मुक्त हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी वो। तो मुक्त तो होगी ही, उसके अलावा गुड़ सत्व वाला, मतलब अच्छे सत्व वाला गैरिक भी देगी। ठीक है। यहाँ गुड़ मतलब हो गया गुड़ुची सत्व, और गैरिक भी देगी, तो गैरिक हो गया। जैसे ये पिक्चर है, तो यहाँ पे कामधेनु गाय हो गई, उसके में कपड़ की माला हो गई, और शंख हो गया, शंख बजाने से मुक्त हो रही है, तो मुक्ता हो गया। और ये आयरन है ना, तो आयरन और गैरिक जो है वो आयरन और होता है, तो ये गुड़ सत्व वाला गैरिक देगी। गुड़ सत्व मतलब गुड़ची सत्व, और गैरिक मतलब गैरिक। नेक्स्ट है शूत शेखर रस। तो एक इमेजिन करते हैं कि एक बॉय है जिसका नाम है शेखर। तो वो शेखर जो है सोना पहनने वाले शेखर, तो वो भी वपीलेरी टाइप का बहुत सोना पहनता है। तो उसको किसी टास्क से मतलब नहीं है। टास्क का मतलब यहाँ पे ताम्र और शंख है। ठीक है। तो ताम्र और शंख से मतलब नहीं है, ना 3 कड़वे मतलब त्रिकटु, ना 4 जात के लोगों से मतलब चतुर्जात। उसे बस बिल में धतूरे को चूर कर, बिल मतलब बिल्व, धतूरा, और को चूर कर, इसको वैसे हो सकते हैं करचूर। ठीक है। करचूर। टीवी देखते देखते राज करना है, तो राज मतलब भृंगराज। टीवी देखना मतलब टंकण बचनाभ। तो ये हो गया इसका इमेजिनेशन, मतलब इसकी पिक्चराइजेशन कि ये शेखर हो गया, इसको 3 कड़वे और 4 जात के लोगों से, 3 और 4, इससे मतलब नहीं है, बस इसको बेल होना चाहिए, बेल में धतूरा को चूर कर टीवी देखना है। तो ये हो गया शुद्ध शेखर रस।
नेक्स्ट है नवायास लॉ। नवायास मतलब एक तो इसमें ब्रेक डाउन करेंगे तो नव मतलब 9 और लौह प्लस लौह। तो 9 में क्या क्या होगा, एक हो गया त्रिफला, त्रिकटु और त्रिमद। ठीक है, त्रिफला, त्रिकटु और त्रिमद, ये तीन 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 करके 9 हो गया और एक लौह, मतलब टोटल 10 आइटम हो गए नवायास लौह। नेक्स्ट है इच्छा विधि रस। इच्छा विधि रस में इमेजिन करते हैं कि इच्छा नाम की कोई लड़की है, वो जयपाल से बोलती है कि जयपाल मेरी इच्छा सुनो, मुझे ठंडा पानी पीना है। ठीक है, तो ये इसका पिक्चराइजेशन है कि जयपाल मेरी इच्छा सुनो, आई वांट कोल्ड वाटर। तो यह कोल्ड वाटर जो है वो उसका अनुपान है। ये एक स्पेसिफिक उसका फीचर है कि मतलब ऑलमोस्ट सारे फॉर्मुलेशंस में वार्म वाटर एज अनुपान यूज़ करते हैं, यहाँ पे बस कोल्ड वाटर आता है, इसलिए इसको ट्रिक में इसको ऐड किया है। ठीक है, तो जयपाल एक लड़का हो गया और इच्छा एक लड़की हो गई, और ये वो बोलती है कि मेरी इच्छा सुनो। ठीक है, सो आई वांट कोल्ड वाटर। तो ये बस इतना ही है इसमें। सुनो मतलब यहाँ पे शुंठी है, हाँ, और मेरी मतलब मरीच। ठीक है, तो मरीच, शुंठी और जयपाल, ये तीन चीज़ से मिलकर इच्छा विधि रस बनता है और कोल्ड वाटर एज अनुपान यूज़ होता है। नेक्स्ट है कृमि कुठार रस। सो कृमि कुठार में कृमि को मारने के लिए दो लोग हैं, एक पलाश है और एक विधि है। तो पलाश और विधि ने कृमि को कूटने का ट्राई किया। सो दिस इंडिकेट्स कि ये कृमि कुठार है। ठीक है, ट्राई किया, तो ट्राई मतलब यहाँ पे त्रायमाण हो गया, मतलब कृमि के लिए दो तीन जो अच्छे अच्छे ड्रग्स हैं वो, जैसे विडंग हो गया, त्रायमाण हो गया। तो ये विधि मतलब विडंग ही है ऑब्वियसली, पलाश भी हो गया, विडंग हो गया और त्रायमाण हो गया। देन कर्पूर, ट्राई कर पूरा अजमोदा। तो ये कर पूरा को अपन थोड़ा सा ज्वाइन कर देंगे तो कर्पूर हो जाएगा वो। कपूर, अजमोदा, पूरा अजमोदा नाक के सर से और मूसा के कर्ण तक, मतलब मूसा मतलब कि वो मूसक, चूहा, उसके कर्ण तक ले गया। और ब्रह्मा जी की कृपा से वत्स की विजय हुई। तो ब्रह्मा से ब्राह्मी हो गया और वत्स से मतलब वो हो गया वत्सनाम। विजय मतलब भंगा, भंगा का पर्याय विजया रहता है, तो विजय हुई। ठीक है, ठीक है, तो नाक के सर से, तो नाक के सर और मूसा के कर्ण तक मतलब मूसा करणी। ठीक है, और ये अपना कृमि को कूटने का ट्राई किया। तो कृमि मतलब तो अपन जनरली कृमि कुठार समझ सकते हैं, कूटना मतलब कूटज। ठीक है, तो यहाँ पे ये कूटज हो गया। ये हो गया इसका पिक्चराइजेशन कि पलाश और विधि कृमि को कूटने का ट्राई कर रहे हैं, और उन्होंने वो मोदक, नॉट मोदक, अजमोदा। ठीक है, ये अजमोदा है एक्चुअली। अजमोदा जो है नाक के सर से मूसा के कर्ण तक ले गए, और फिर ब्रह्मा जी की कृपा से उनको विक्ट्री मिली। विक्ट्री मतलब विजय, उस वत्स की, वत्स मतलब वत्सनाम, विजय मतलब विजया। नेक्स्ट है पंचामृत परपटी। तो पंचामृत परपटी में सिर्फ वो पगलेट याद रखना है कि पारद, गंधक, लौह, अभ्रक और ताम्र, इनका भस्म यूज होता है पंचामृत परपटी में। ठीक है, ये पगलेट अपन आरोग्यवर्धिनी वाटी में भी देखे थे, उसके फॉर्मुलेशन में भी स्टार्टिंग में ये पगलेट आता है। नेक्स्ट है बोल पॉवर्टी। बोल पॉवर्टी में सिर्फ बोल है और कजली है, तो बोल काजल। फिर नेक्स्ट है समीर पन्नग रस। तो समीर पन्नग रस की जो स्पेलिंग है वही उसी में सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। स से संख्या, म से मनशिला, र से हड़ताल, प से पारद और ग से गंधक। तो न से कुछ नहीं है बस ना, बाकी 2 3 4 5 एलिमेंट्स हो जाते हैं इसमें। नेक्स्ट है हेमगर्भ पोटली। तो हेमगर्भ पोटली में ऐसे याद रखेंगे कि हेम कुमारी कोई लड़की है, उसके गर्भ में सोने की पोटली है और तांबे का पग है। पग मतलब ऐसे पैर है। ठीक है, तो सोने की पोटली, जैसे जो हमारा फीटस का जो कवरिंग रहता है वो काइंड ऑफ पोटली रहता है, तो उसके उसके गर्भ में सोने की पोटली है, और जो फीटस का पग है, पैर है, वो तांबे का है। तो ये इसका पिक्चराइजेशन है कि हेम कुमारी है, उसके गर्भ में सोने की पोटली एंड तांबे का पग। ठीक है, तो तांबे का वो हो गया, पग हो गया, सोने की पोटली, स्वर्ण पोटली, ताम्र, और पग मतलब पारद गंधक। फिर हेम कुमारी, हेम का मतलब हेमगर्भ पोटली, और कुमारी मतलब घृत कुमारी। तो घृत कुमारी का है वो घृत कुमारी का भावना देंगे इसमें आवश्यकता अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे अपन एंड करते हैं ट्रिक, औषधि कल्प 1 की जो ट्रिक्स हैं उसको। ठीक है, मैं एक बार सारी स्लाइड्स को वापस शो करता हूँ, अगर आपको लगता है तो आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वटी, कुमार कल्याण रस, गर्भपाल रस, चंद्र प्रभावटी, प्रवाल पंचामृत रस,
आनंद भैरव रस। यहाँ पे भी टीवी का मतलब टंकण वचनाभ है। तो जहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट जहाँ पे हर जगह टीवी जहाँ आ रहा है वो टंकण वचनाभ में आता है। नेक्स्ट है योगेंद्र रस। देन लक्ष्मी विलास रस। लक्ष्मी विलास में वो लोग शिव पार्वती के पास जाती है लक्ष्मी जी, तो शिव पार्वती में यहाँ पे पारद और गंधक आ जाएगा। ठीक है, पारद इज शिव एंड गंधक इज पार्वती। नेक्स्ट इज वसंत कुसुमा का रस। तो यहाँ पे वसंत लोखंडे का रेफरेंस है। नेक्स्ट इज वसंत मालती रस। नेक्स्ट इज बृहदवाद चिंतामणि रस। नेक्स्ट इज शंखवटी। स्वासकोठा रस। कामदूता रस। शुद्ध शेखर रस। यहाँ पे पक का मतलब पारद और गंधक है। पी से पारद, जी से गंधक। ओके सर, थैंक यू सो मच। अभी नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आ जाएगा।